हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक न्यू पोएम को, जो हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। और हमारी पोएम का नाम है द स्टार। और आप सभी जानते हैं स्टार का मतलब क्या होता है। स्टार मतलब तारे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले। और आपको एक बात पता होगा कि आपने बचपन में कम से कम फर्स्ट क्लास से लेकर के आपको ये पोएम तो ज़रूर पता होगा कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों को ये 4 लाइन तो पहले से पता होगी। लेकिन एक बात मुझे जानना ये है कि जितने भी बच्चों को ये 4 लाइन पहले से पता होगी उनको शायद ही इसका मतलब पता होगा। और यदि आपको पहले से मतलब पता है तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। चलिए इस पोएम को हम पूरा आज कंप्लीट करने वाले हैं कि इस पोएम का रहस्य क्या है, इस पोएम में किस किस तरह की और लाइनों को ऐड किया गया है, यानी कि पोएम किस बारे में होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस पोएम को। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ट्विंकल का मतलब होता है झिलमिलाना, ठीक है। जो 4 तारे चमकते हैं तो उसको अपन ट्विंकल बोल सकते हैं, झिलमिलाते। तो इसका मतलब होता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, झिलमिलाते छोटे तारे। हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब जो पोइट जो होता है वो ये बोलता है कि मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ना, मैं थोड़ा भ्रमित होता हूँ, ठीक है। मैं वंडर होता इस तरीके से घूमता फिरता रहता हूँ कि तुम एक्चुअल में हो क्या हो, यानी कि तुम झिलमिलाते हो, तुम तारे हो या और कुछ हो, ठीक है। आप अबव द वर्ल्ड सो हाई, तुम दुनिया से इतनी ऊंचाई पर हो, यानी कि आप अबव द वर्ल्ड सो हाई, यानी कि दुनिया से ऊपर, और दुनिया से ऊपर की भी हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हो। लाइक ए डायमंड इन द स्काई, और तुम जब चमकते हो तो ऐसे प्रतीत होते हो, ऐसे लगते हो कि आकाश में माना कि जैसे हीरे चमक रहे होंगे, है ना। तो शुरुआत से यदि हम बात करते हैं तो कवि हमको बताने की कोशिश करता है कि छोटे छोटे जो तारे हैं जो आकाश में चमक रहे हैं, मुझे कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि एक्चुअल में तुम हो क्या, तारे हो या कुछ और हो, है ना, जो दुनिया से इतनी ऊंचाई पर हो, है ना, धरती से इतनी ऊंचाई पर हो और ऐसे चमक रहे हो जैसे आकाश में, है ना, क्या जड़ गए हो, जैसे हीरे जड़ गए हो, और लाइक ए डायमंड इन द स्काई, है ना, और जैसे हीरे की तरह चमक रहे हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन। ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकने होता है ना, आँख का जलना भी होता है ब्लेजिंग, ठीक है। वेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, यानी कि जब चिलमिलाती हुई गर्मी रहती है, सूर्य चमकता रहता है, वो पूरी तरीके से चल जाता है, या हम ये बोल सकते हैं कि जब रात हो जाती है सूर्य जाने के बाद में। वेन देर इज नथिंग साइन अपॉन, और आकाश में जब कुछ भी चमकता नहीं रहता है, सूर्य चला जाता है तो जब कुछ भी नहीं चमकता है और रात को अंधेरा हो जाता है, ठीक है। देन यू शो यूर लिटिल लाइट, तब उस टाइम पर तुम क्या करते हो, तुम अपनी जो लाइट रहती है, छोटा सा प्रकाश जो रहता है, उसको शो करने लगते हो। ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और तुम पूरी रात के टाइम क्या करते हो, ट्विंकल ट्विंकल यानी कि झिलमिलाते रहते हो, पूरी रात को आप झिलमिलाते रहते हो, ठीक है। तो इसमें बताया गया है, फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा, है ना, कि वेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन, यानी कि जब जो सूरज जो रहता है वह चला जाता है। वेन देयर नथिंग साइंस अपॉन, और आसमान में ऊपर की ओर कुछ भी चमकता नहीं रहता है, उस टाइम पर तुम क्या करते हो, देन यू शो यूर लिटिल लाइट, उस टाइम पर तुम अपनी जो छोटा सा प्रकाश है उसको चमकाते हो। और वह किस तरीके से चमकते रहते हैं, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट, और वे पूरी रात को जगमगाते हुए रहते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक नया क्लू आता है कि उस टाइम पर रात के टाइम यदि हम बात करते हैं, देन द ट्रैवलर इन द डार्क थैंक्स यू फॉर यूर टीनी स्पार्क, और रात के टाइम पर एक ट्रैवलर होता है, एक पथिक होता है, एक राहगीर होता है जो रात के समय कहीं पर जा रहा होता है, और वो आपको थैंक यू बोलता है। किस प्रकार के लिए थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसको रात के समय कुछ दिखाई नहीं देता है। ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो, तो रात के टाइम क्या होता है कि वह एक जो पथिक होता है, राहगीर होता है, वहाँ तुम्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि उसके प्रकाश में किसी प्रकार की टॉर्च नहीं होती है ना, पुराने ज़माने की बात हो रही है, तो उसको किस प्रकार का दिखाई नहीं दे रहा है, उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस दिशा में और किस रास्ते पर उसको जाना चाहिए। तो इसलिए वो आपको धन्यवाद देता है, क्योंकि तुम रात के टाइम अपने छोटे छोटे जो टीनी स्पार्क जो रहती है, छोटे छोटे जो प्रकाश रहते हैं, प्रकाश कण रहते हैं, उससे आसपास में उजाला कर देते हो, जिससे उसको ये समझ में आता है कि उसको किस रास्ते पर जाना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एज यू आर ब्राइट एंड ए टीनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवल इन द डार्क, ठीक है। दो आई नो
नॉट व्हाट यू आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। इसमें नेक्स्ट 4 लाइन बताया गया है कि जैसे तुम्हारी ब्राइट और चमकीली लाइट जो रहती है वो ट्रैवलर को के अंधेरे को लाइट कर देती है ना। तो दो आई नो नॉट व्हाट यू आर, तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है पूरी तरीके से कि तुम एक्चुअल में होते क्या हो जो पूरी तरीके से सितारों की तरह चमक रहे हो। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, फिर से मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। एज यू आर ब्राइट एंड टीनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क, यानी कि जैसे ही तुम्हारी ब्राइट चमकीली और टीनी स्पार्क यानी कि स्पार्क करने वाली जो लाइट है वो ट्रैवलर को अंधेरे को मिटा देती है ना। तो मेरे को थोड़ा जानने के लिए थोड़ा अचंभित होता हूँ कि आई नो व्हाट यू आर, है ना। मेरे को पूरी तरीके से अचंभित करता है कि तुम एक्चुअल में क्या हो, और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और तुम पूरी तरीके से जगमगाते हुए रहते हो। ठीक है, तो पूरी तरीके से एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, है ना, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउ वर्ल्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ये 4 लाइन का मतलब ये हुआ कि झिल मिलाते हुए छोटे तारे हैं, और वे मेरे को, है ना, थोड़ा जो कवि है ये बोलता है कि मेरे को ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मैं अचंभित हो रहा हूँ कि तुम एक्चुअल में क्या हो जो धरती से इतनी ऊंचाई पर हो और ऐसे चमक रहे हो जैसे आकाश में क्या बोलते हैं अपन, डायमंड लगे हुए हो। ठीक है, हीरे लगे हुए हो, हीरे चमक रहे हो। When the blazing sun is gone, जब ब्लेजिंग सन यानी कि जब जो झिलमिलाता हुआ सन जो रहता है वो चला जाता है, अर्थात जब रात हो जाती है। When there is nothing shines upon, तब आकाश में कुछ भी नहीं चमक रहा होता है। Then you show your light twinkle twinkle all night, है ना, तब तुम क्या करते हो कि तुम अपनी लाइट का प्रकाश बखेरते रहते हो और पूरी तरीके से जगमगाते हुए रहते हो पूरी रात को। ठीक है, नेक्स्ट उसमें बताया गया है कि देन द ट्रैवलर इन द डार्क थैंक यू फॉर योर टीनी स्पार्क ही कुड नॉट सी विच वे टू गो इफ़ यू डिड नॉट ट्विंकल सो। तो इसमें आगे ये बताया गया है कि इस प्रकार क्या होता है कि जो ट्रैवलर होता है, पथिक होता है, जो राहगीर होता है, जो रास्ते की ओर जा रहा होता है, वो रात के टाइम तुम्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि उसको इस बात का पता नहीं चल पाता है अंधेरे में कि उसको किस रास्ते पर जाना होता है। और तो जब तुम अपने प्रकाश से वहाँ पर प्रकाश करते हो तो तुम रात के टाइम जब चमकते हो, है ना, तो वो तुम्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि तुम्हारे लाइट की वजह से उसको ये समझ में आ जाता है कि उसको किस दिशा में जाना है। एज यू आर ब्राइट एंड टीनी स्पार्क लाइट्स द ट्रैवलर इन द डार्क दो आई नो नॉट व्हाट यू आर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। जैसे तुम अपने चमकीले प्रकाश को बखेरते हो और जो पथिक है, राहगीर है, उसके अंधेरे को उजाला कर देते हो, तो मैं पूरी तरीके से यहाँ समझ नहीं पाता हूँ कि तुम एक्चुअल में क्या हो, और तुम ट्विंकल ट्विंकल तरीके से पूरे उसमें क्या कर रहे हो, प्रकाशित कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 5 यानी कि लेसन 5 को कवर किया, जिसमें हमने एक छोटी सी मज़ेदार पोएम को कवर किया जिसका नाम था द स्टार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि नई न्यू व्यूअर्स हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक न्यू सब्सक्राइब से हमें न्यू मोटिवेशन और न्यू कंसेप्ट के साथ अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आप यदि टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।